रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम। और आज हमारे स्टूडियो में फिर से हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और अ वेरी स्पेशल नोट एंड वेरी स्पेशल टॉपिक वी हैव टुडे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है भूमिका, आरजे भूमिका, और ये है पूजा, मिस पूजा, आकांक्षा एंड फिजा, फैकल्टी ऑफ एनजीएफ कॉलेज फ्रॉम फैशन डिपार्टमेंट। तो आज फैशन की जब बात आती है तो ये सभी का फेवरेट टॉपिक है कहीं ना कहीं। और लेकिन इसमें हम एक बेहद ही जो कि इम्पोर्टेंट है प्लस रेलेवेंट भी उस पर बात करने जा रहे हैं, और जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। दैट इज हैंडलूम, हस्तकरघा, हाथ से बनी हुई चीजें, हाथ से बनी हुई बुनाई। तो ये कला है और कला की हमेशा इज्जत होती है। एंड आई एम रियली रियल एडमायरर ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट एंड ब्यूटी। तो ये बहुत बड़ी चीज है वाकई में। मैंने कुछ पंक्तियां भी इस पर लिखी है कि हस्तशिल्प की महक और बुनाई की मासूमियत जरा गौर फरमाई। मतलब कितना अच्छा लिख रही हूँ मैं। उनके हाथों से बनता सौंदर्य अपनाता, रूखे सूखे धागों की मिलनसार तारीकी, हस्तकला की ये रचना बेहद प्यारी और नई। और वाकई में बात बिल्कुल सच है मुझे लगता है। तो शुरू करते हैं फिर आज। हैंडलूम जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हम जैसे बात करें हैंडलूम की, आप जैसे वर्ड में देख रहे हैं हाथ की कला जी। हम जैसे पुराने जमाने में हम देखते हमारे कपड़ों का इनोवेशन होता है भारत में। कैसे होता था वो हम हाथ से बनाते थे, जो हाथ से बनाते थे। हैंडलूम एक तरीके से एक फ्रेम आप सोच लीजिए। जैसे आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, जो हम दरी बनाते हैं, अगर आप सबने देखा होगा कि दरी बनती है, उसमें आप देखते हैं हम एक या धागे को ऊपर करते हैं, उसके अंदर से एक धागा पास करते हैं। उसी कला को हम, जो फ्रेम है उसको हम हैंडलूम बोलते हैं, और उसी कला से फैब्रिक बनते हैं, हमारे हैंडलूम वीव वाले फैब्रिक होते हैं जी। तो यही वो हमारी एक विरासत समझ लो, ये हमारी एक कल्चर है जो बहुत पुराने जमाने से चला। जो हमारी दादी परदादियाँ बनाती, स्वेटर जैसे बोलते हैं हम, स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं, तो वही हमारा सेम प्रोसेस हमारा हैंडलूम में होता है। अच्छा। कि जैसे वही हमारा हैंड से भी उसी प्रोसेस में बुनता है। जो हमारा होता है वो फ्रेम हमारे थोड़े बड़े होते हैं, जो जैसे हमारी दरी हो गई, कारपेट्स हो गए, साड़ियाँ हो गई, ये सब जो हमारी हैं, ये हमारा प्रोसेस बहुत लेंथी होता है, 2-3 मंथ्स का होता है। और जैसे हमारा कुछ स्वेटर्स वगैरह हो गए तो वो तो 10 डेज में या 12 डेज में वो बन जाता है। बट जो हमारे हैंडलूम का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंथी होता है। तो अगर इसके बात करें इसके इतिहास की, ये काफी टाइम पुराना है। आज की जो तकनीक है वो नहीं है, आज की कला नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो हमारा हैंडलूम है, अभी हम उसको हैंडलूम के नाम से जानते हैं, पर वो बहुत पहले से ही काफी ज्यादा यूज में था। जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, उस टाइम पे भी ये चीज यूज होती थी। वहाँ के लोग बुनाई करते थे, और अभी तक भी जो हमारे ग्रामीण लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो अभी भी इस चीज को यूज करते हैं। वो अपने घर में ही अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने रोजगार के लिए, जो वहाँ की 70% ऑफ महिलाएं हैं वो इसी काम को करके अपना रोजगार चलाती हैं। इसमें क्या होता है कि उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। इसके लिए उन्हें कहीं अलग स्पेस या कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री नहीं चलानी होती। वो अपने घर में ही इनका सेटअप करते हैं, क्योंकि जो ये सारा प्रोसेस होता है वो हाथ के द्वारा होता है, मैनुअली होता है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बिजली चाहिए या कोई अलग से डिवाइस चाहिए। सिंपल हमें एक वुडन फ्रेम चाहिए होता है, जो वुडन फ्रेम भी वो लोग अपने खुद से ही बना लेते हैं। तो वो उसी के ऊपर वर्क करते हैं। इसमें मैं आपको एक ऐड करना चाहूंगी कि इतिहास में, जैसे मैम ने बताया, फिजा मैम ने, कि ये हमारे मूवमेंट्स बनाते हैं। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैंडलूम डे बना रहे 7 अगस्त को, उसमें जो पॉपुलर उन्होंने क्यों करा, उन्होंने पॉपुलैरिटी ली है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उनको एक दृश्य मिली है हमारे महात्मा गांधी जी से। उन्होंने एक बार 1905 में बंगाल में उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था। उनका मोटो या फिर उनका मोटो था, ये था कि जब हमारे पास, हम अपने कपड़े खुद बना सकते हैं, तो हम अंग्रेजों से उन चीजों की हम क्यों बोलते हैं, हम उनसे क्यों मांगते हैं, जब हम वो चीज खुद बना सकते हैं। तो वो मूवमेंट हमारा उधर से शुरू हुआ, और उसी को ही नरेंद्र मोदी अब आगे कर रहे हैं। और उसी पे हम लोग हैंडलूम डे बनाते हैं 2015 से 7 अगस्त को जी। फिजा एंड आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि खादी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैब्रिक जो कि इंडिया में पाया जाता है, और इसके अलावा भी भारत में कौन कौन से स्टेट के अलग अलग फैब्रिक है जो कि काफी पॉपुलर है?
बेसिकली जो हमारे हैंडलूम में होते हैं हम सारे नेचुरल फाइबर्स ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया। पर जैसे जैसे हर स्टेट का अपना अपना कुछ होता है, तो उस अकॉर्डिंग सब स्टेट की अपनी अपनी पहचान है। जैसे कि बांधनी साड़ी है हमारी, ठीक है, कांजीवरम साड़ी है जो तमिलनाडु में ज्यादा फेमस है, कलमकारी हमारी आंध्र प्रदेश में है, पैठनी साड़ी हमारी महाराष्ट्र में चलती है, पश्मीना शॉल्स हो गई जो कश्मीर में बनती हैं। तो ऐसे सबके अलग अलग ट्रेडिशनल हैं, उन वो वहीं उस ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग अपने अपने गारमेंट्स बनवाते हैं। और इसके अलावा मतलब अच्छा ये जो मतलब ये कला तो है ही, तो हर एक कला का अपना एक मतलब एक तो दिल से कला आती है, ऊपर से इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। तो ऐसा क्या एडवांटेज है मतलब अपनी हस्त जैसे आपने अभी खादी फैब्रिक की बात की, अगर मैं खादी फैब्रिक की बात करूं जो हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए 2014 और 13-14 में जब नरेंद्र मोदी ने शुरू ही किया था, उस टाइम की इनकी ग्रोथ कुछ 874 करोड़ थी। बट अभी जब उन्होंने ये डे बनाया है, उन्होंने इस चीज को आगे प्रमोट किया है, उसके बाद हम देख पा रहे हैं उनकी ग्रोथ, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो जा रही है वो हमारी 2345 करोड़ तक जा चुकी है। और अगर हम सिर्फ सेलिंग की बात करें तो जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा सेल हो रहा है वो 5764 करोड़ पे जा चुका है। मतलब ये इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो विदेशों तक प्रोसेस अच्छी है, अचीवमेंट है, बढ़ती जा रही है। इंडिया से बाहर भी इसका मतलब बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो मतलब कहीं का आप एग्जांपल दे सकते हैं? एक चीज हम देख सकते हैं, जैसे लंदन हुआ, लंदन में भी हमारा ये हैंडलूम का बहुत अच्छा स्कोप है, मतलब प्रोसेस वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ डे भी मनाया जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि इंडिया से कुछ सीख के एटलीस्ट इंटरनेशनल भी ये चीज अचीवमेंट, हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमारे हैंडलूम का इतना अच्छा प्रोसेस जो जा रहा है कि हमें एक अचीवमेंट मिले कि इंटरनेशनल भी डिजाइनर्स हो या फिर कोई कलाकार हो या कोई आर्टिस्ट हो, कोई कि वो एक हैंडलूम को अपना रहे हैं और ये प्रोसेस रख रहे हैं अपने पास। स्मॉल वर्ड में मैं जैसे कि हमारे यूथ के लिए इनके लिए मैं छोटा सा ऐड करना चाहूँगी कि हैंडलूम बेसिकली है क्या। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि उस हीरोइन का या फिर उस फीमेल एक्ट्रेस का लहंगा इतने दिनों में बना है, 1 साल लगा है उनको, 2 साल लगा है। आपके कभी डाउट नहीं आया कि ये इतना साल लग कैसे जाता है? जब ये हाथ से बना होता है और वो हाथ की जो कला होती है वो हैंडलूम पे करी जाती है, इसीलिए वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। जो हमारे जैसे पश्मीना शॉल्स ले ले हम एग्जांपल, जैसे पश्मीना शॉल कश्मीर की है तो उसमें 2-3 मंथ्स 5 मंथ्स 8 मंथ्स लग जाते हैं एक शॉल में, एक पतली मतलब बहुत फाइन शॉल होती है वो, और उसमें 8 मंथ्स तक प्रोसेस हो जाता है। तो वो एक हैंड से वो है कि हम सोचते हैं कि लहंगों में इतना टाइम लगता है, बट वो हमारे हैंडलूम में हमारे इसमें भी प्रोसेस में उतना ही टाइम लगता है। मतलब इतना टाइम टेकिंग है लेकिन जो रिजल्ट आता है दैट इज मतलब ऑसम अमेजिंग। और इसके अलावा मतलब इस क्या रिसोर्सेज हैं जो कि यूज होते हैं एक एक प्रोडक्ट बनने में? रिसोर्सेज हमारे पास सबसे पहले यान होना चाहिए जिसको हम धागा कहते हैं, जो मतलब हमें फाइबर जैसे कि जो फार्मर्स वगैरह से मिल जाता है, जो वहाँ के लोकल किसान होते हैं वो उगाई करते हैं, कपास ली उसको पहले साफ करते हैं, स्पिनिंग चरखे की हेल्प से उसकी कटाई होती है, फिर जाके ऐसे हमें यान मिलता है, फिर उसको हम अपने हैंडलूम के प्रोसेस से उस पर फिर हम अपना कपड़ा बनाते हैं। हमें ये चाहिए, हमें एक फ्रेम चाहिए, वुडन फ्रेम जो काफी अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा हो, हमें मतलब वर्कर चाहिए, ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ पे हम उसको आराम से बना सके। और हमारे पास उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे मतलब हैंडमेड होते हैं और सारा काम प्रोसेस मैनुअली होता है। तो ये सब चीजें हमें चाहिए ही चाहिए जी। तो मतलब अच्छा खासा स्कोप भी मुझे इस का नजर आ रहा है। और पूजा अगर मतलब बात यहाँ पे करियर ऑप्शन किसको लेके की जाए तो मतलब what you wanna say for मतलब youth to encourage मतलब इसको एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए? भूमिका मैम जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बताई थी कि लहंगा इतने टाइम में बनता है जो कितना एक्सपेंसिव जाता है। तो आप सोचिए अगर वो एक यूथ अगर इस फील्ड में जा रहा है और वो अपना टाइम दे रहा है उस चीज को, अपने डिजाइन को टाइम दे रहा है, एक तो वो डिजाइनर क्रिएट होएगा क्योंकि वो अपना डिजाइन क्रिएट कर रहा है, और अगर वो उस चीज को सेल करेगा तो नॉर्मल सी बात है वो करोड़ों में सेल, करोड़ों लाखों में बेनिफिट इसमें बहुत बेनिफिट है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, तो जब इतने बेनिफिट है तो मुझे लगता है कुछ क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज भी होंगे। तो क्या क्या डिसएडवांटेज है, फिर चुनौतियां जो है इस फील्ड में आती हैं? मैम चुनौतियां तो बहुत आती हैं। डिसएडवांटेज हम एक यंग जनरेशन की लगा लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग सबसे बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है कि वो
पहले जो हमारा होता था प्रोसेस होता था कि पहले जो पीपल्स होते थे वो कर लेते थे क्योंकि उनके पास उन्हें पता है कि ये प्रोसेस इतने टाइम में होगा, वो अपना टाइम देते थे। बट जो आज की जनरेशन है उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो उन्हें टाइम कंज्यूम का सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए थोड़ा एक यंग जनरेशन को होता है कि हमें टाइम कंज्यूमिंग वाला वर्क चाहिए, तो वो थोड़ा डिसएडवांटेज है इस जनरेशन। और काफी मुझे लगता है कि मेहनत भी है, तो ये डिसएडवांटेज है जी। और क्या क्या ऐसी कुछ स्कीम है सरकार की ओर से जो कि इस चीज को प्रमोट करती हैं? हमारा जैसे अब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया कि हर योजना में हमारी फीमेल्स वर्कर्स जो हम घर पे हैं रूरल में है वो इनको इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए हमारे पास अटल योजना, पेंशन योजना, वो उनको ऐड कर दे रहे हैं, उसमें एंटर कर दे रहे हैं। कुछ हमारी स्कीम्स हुई है हैंडलूम के अंदर ओपन हुई है जो इनको रोजगार दे रही हैं कि आप घर में ही रहिए, आप घर में ही बनाइए और आप हमें वो चीज, एक होता है जैसे आप बता रहे टाइम लगता है, तो वो जब वो फिनिश हो जाए आ जाइए, सबमिट करा जाइए और आपको मंथली उसके अकॉर्डिंग वेजेस दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। मतलब ये कला कुल मिला के वाकई काफी पॉपुलर रही है और अभी तक भी काफी पॉपुलर है और डिमांड बहुत ज्यादा है एक्चुअली, मतलब पूरे इंडिया में। अगर देखा जाए आपका मतलब हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए आपकी मैसेज आपकी ओर से क्या कहना चाहेंगे? अभी बात जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पुरानी विरासत है हैंडलूम, तो नॉर्मल सी बात है जब हमारी पुरानी विरासत हमारे महात्मा गांधी जी ने आगे लाए, अभी नरेंद्र मोदी आगे ला रहे हैं, तो मैं यही अपनी यूथ, हमारे जो युवा पीढ़ी है अभी इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है इनको आगे बढ़ाइए ताकि हमारे बच्चे भी संस्कृति को जाने और आगे ही चलती जाए। और जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी पूरे कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल में फेमस, हमारे कुछ डिजाइनर्स भी हैं बाहर की, जैसे रॉ मैंगो हमारा ब्रांड हो गया और बहुत सारे स्मॉल डिजाइनर्स भी हैं जो स्पेशली रेजा या फिर हमारे खादी पे वर्क करते हैं। तो ये प्रमोट कर रहे हैं कि इंटरनेशनली जाना जाए, इंडिया बेसिकली अपने जो कल्चर पे फेमस हो। तो मैं यूथ से भी यही करूंगी कि आप भी अपने कल्चर को पहचानें और उसका आगे प्रमोट करें। वाकई जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी यहाँ पे हमारी जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके अंदर टैलेंट बहुत है, स्किल्स बहुत है, लेकिन वो भी शो नहीं हो रहा क्योंकि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उनको एक सही ग्रोथ नहीं मिल रही। तो जो हमारे यूथ हैं अगर वो उसमें हेल्प करेंगे तो ऐसा है कि वो लोग जल्दी प्रमोट होंगे, उनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ेगी और जो वो बेरोजगार हैं अभी तो उनको एक अच्छा रोजगार भी मिल सकता है। तो इसलिए हमें इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी हमारी जैसी प्रिविलेज मिले, उन्हें भी हमारी जैसी स्कीम्स का पता लगे। जैसे अभी अब इतनी ज्यादा स्कीम्स चलाई हैं बट ग्रामीण एरिया में क्या है कि ऐसी स्कीम्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर यूथ इसमें हमारा साथ देता है तो उन्हें ये ज्यादा से ज्यादा चीजें पता लगेंगी, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होगा और वहाँ की जो बेरोजगारी है, जो वहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता, वो भी खत्म होगा। बिल्कुल जी। आकांक्षा मैम, मैं बस यही बोलना चाहूँगी, पूजा मैम ने जैसे बोला, फिजा मैम ने बोला, आपने बोला कि हमारी जो ये संस्कृति है, जो हमारी ये जो हैंडलूम का है, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आगे लेके जाएं और इस पे अच्छा वर्क हो और हम अचीवमेंट हमें मिलती रहे इस पे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब टैलेंट हमें होता है जैसे कि आपने कहा, लेकिन उस टैलेंट को सही ग्रोथ और सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कोई गाइड करने वाला भी हो और सरकार की ओर से या फिर अन्य प्रकार से भी ऐसे नई राहें बनाई जाए ताकि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर एक बिजनेस है, ये भी हाईलाइट में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके अलावा एक शर्म की बात कहीं ना कहीं मे भी मतलब यूथ के मन में आती है कि मतलब मैं ये काम क्यों करूं, मैं इतना पढ़ लिख गया हूं तो मुझे समथिंग मेंटली मुझे ऐसा कुछ काम करना है। तो ये हमारी मेंटालिटी भी चेंज होने की भी जरूरत है। और कल्चर जो हमें विरासत मिली है, जो गिफ्ट मिला है हमारे कल्चर से, उससे बड़ा और कुछ नहीं है ना? Am I right? यस। बात पे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।